बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 2 है रैशनल नंबर्स, एक्सरसाइज 2B हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका 4 करने लगे हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो सिंपल सी बात है, आप जाएं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक ऐड कर दिया हुआ इसकी प्लेलिस्ट का, जिसमें ना आपको सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 मिल जाएंगे। Determine which of the two rational numbers is greater than in each case। यानी कि जितने भी क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं उसमें हमने ये बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है और कौन सा लेस है। सिंपल हमारे पास कोई नंबर होता है तो हम उसको लेस देन और ग्रेटर देन करते हैं तो इजीली हमें पता चल जाता है लेस देन और ग्रेटर देन क्या है। ठीक है, तो इसमें जब रैशनल नंबर में करते हैं ना तो थोड़ा सा हमें ट्रिक यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास गिवन वैल्यू है वो सारी लिखेंगे। यहाँ पे इसको करने के ना 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड ये है कि आप इसके ना डिनोमिनेटर को सेम कर दो और ऊपर वाले को कंपेयर करते हुए ग्रेटर देन एंड लेस देन लिख दें। और सेकंड ये है कि आप ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है मेथड मैं यहाँ पे अप्लाई करने लगी हूँ, सेकंड भी जो है वो मैं दूसरे क्वेश्चन में यानी कि दूसरे पार्ट में करूंगी। अगर आपको जोन सा भी आसान लगेगा आप सारे क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से कर लीजिएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो हमारा सेम है, तो अब क्या किया जाए, सेम है तो अब सिंपल आप ऊपर वाली वैल्यूज को देखोगे। ऊपर वाली वैल्यूज को देखा, एक है ऊपर -3 और एक है 2। अब सबसे पहले माइनस को इग्नोर करते हैं, उसके बाद हमने देखना है 3 और 2। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम ना ऊपर वाली वैल्यू को जब देखते हैं तो जो बड़ा होता है हमने उसको बड़ा ही कहना होता है। ठीक है, 3 बड़ा है और 2 छोटा है, इसका मतलब हम इस तरह खोलेंगे ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे आपको नजर आ रहा होगा ये माइनस भी एग्जिस्ट कर रहा है, -3 एंड 2। अब -3 जो है ना जब है ये बड़ा है लेकिन इसके साथ माइनस लगा तो ये सबसे छोटा बन गया। अगर मैं आपको नंबर लाइन दिखाऊं कि नंबर लाइन पे ये कैसे आएगा, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3, ये जाता है इस साइड पे। इस साइड पे जाए तो ये क्या होता है, छोटे से बड़ा, यानी कि स्टेप वाइज ये बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 क्या हो गया, छोटा होगा और 2 होगा बड़ा। 3 होगा छोटा और 2 होगा बड़ा। अगर हाली 3 होता तो ऑब्वियसली 3 ही ग्रेटर देन होना था। अब नेगेटिव है तो हम सिंपल लिखेंगे -3/7। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे लेस देन, क्योंकि -3 छोटा है तो -3 लेस देन 2/7। सो यहाँ पे हमने लिखना है 2/7 इज ग्रेटर देन -3/2। ठीक है, अच्छा तो ये सेकंड पार्ट है, इसमें भी ना मैं अभी फर्स्ट मेथड ही यूज करूंगी जिसमें हमने डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 9 और 6 किसी एक टेबल में आते हैं, यस हमारे पास 3 पे आते हैं, लेकिन फिर भी इनका कोई ऐसा कॉमन मल्टीपल नहीं है। अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 12 आता है, 9 नहीं आता। 3 से करती हूँ फिर भी 18 आ जाता है, मतलब कि इस जैसा सेम नहीं आता। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, -4/9 -5/6, तो 9 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी इस 6 से, मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि जो काम हम नीचे करते हैं वो हमें ऊपर भी करना पड़ता है, ऊपर जो काम करते हैं वो हमें नीचे भी करना पड़ता है। सो रिक्वायरमेंट नीचे की है, इसलिए मैंने नीचे को देखते हुए मल्टीप्लाई कर दिया 6 के साथ और ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे ये 6 है तो इसको मैं इसको देखते हुए अल्टरनेट यानी कि क्रॉसिंग में देखते हुए 9 इधर आ जाएगा और यहाँ पे भी 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 6 24, 9 6 54, -9 5 45/6 9 54। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब हमने ऊपर वाली वैल्यू को कंपेयर करना है। -24 एंड -45, देखने में हमें ये वैल्यू बड़ी लग रही है लेकिन दोनों के साथ आ गया नेगेटिव, ये बड़ी है ये छोटी है, दोनों नेगेटिव हो गए तो ऑपोजिट कर दिया। ठीक है, अगर माइनस माइनस हटा दिए जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला जो है वो हमारे पास वैल्यू बड़ी होगी, लेकिन माइनस दोनों के साथ लग गए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे छोटी होगी और ये सबसे बड़ी होगी। सो यहाँ पे लिखेंगे -24/54 ग्रेटर देन -45/54। और अगर मैं इसकी जो सिंगल फ्रैक्शन थी यानी कि जो स्टैंडर्ड इसकी फॉर्म थी वही लिख दूँ, -4/9 ग्रेटर देन -5/6। सो -4/9 इज ग्रेटर। थर्ड इसका पार्ट है जिसमें 1/2 और 4/7 है। सो अब मैं यहाँ पे सेकंड मेथड यूज़ करूँगी जिसमें ना हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, जब हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स आ जाते हैं और इन्हें कंपेयर करना होता है कि लेस देन कौन सा है ग्रेटर देन कौन सा है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं ना इनको ट्रांसफर कर देते हैं इनके अल्टरनेट न्यूमिनेटर के साथ। अब 1 है यहाँ पे, 7 डिवाइड हो रहा है इस साइड पे 1 के साथ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 4 पहले से ही है, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। 7 1 7, 4 2 8, तो बड़े वाला कौन सा हुआ, ऑब्वियसली हमारे पास 8 जो है वो ग्रेटर देन हुआ। ठीक है,
तो 8 ग्रेटर देन हो गया। अब हमने ना इनकी बेस देखनी है कि ये आ कहाँ से रहा था, यानी कि ये जो साइड है आपने बस इनकी साइड नहीं चेंज करनी, यानी कि ये यहाँ ही रहेगा, ये यहाँ ही रहेगा, इनको आपने ट्रांसफर करना है। ये कहाँ से आ रहा है हमारे पास 1/2 लेस देन, और 8 कहाँ से आ रहा है 4/7। सो 4/7 इज ग्रेटर। 4 इसका पार्ट है, -5/8 -3/4। अब हम इनके डिनोमिनेटर को सेम बना सकते हैं। -5/8 है, -3/4 है। 4 के टेबल में 8 आता है, यस ऑफ कोर्स, यानी कि मैं इसको इजी वे में कर सकती हूँ कन्वर्ट। यहाँ पे हमारे पास क्या था 9 और 6, यानी कि ये एक ही टेबल में नहीं आते थे, यानी कि मल्टीपल नहीं थे। इस वजह से मैंने क्या किया, सिंपल अल्टरनेट करते हुए इनको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे अब हमें पता है कि अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आ जाता है। सो मैं सिर्फ एक ही वैल्यू के साथ इसको सॉल्व करूंगी, यानी कि एक ही रैशनल को ट्रांसफर करूंगी। 2 नीचे, 4 2 8, और जो नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया वो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। -5/8 -3 2 6 4 2 8। सो हमारे डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो गए। तो अब हम ऊपर वाली वैल्यूज को देखते हैं, -5 एंड -6। अगर आप वैल्यूज को देखो तो ऑब्वियसली 6 बड़ा है, लेकिन इसके साथ और 5 छोटा है, लेकिन दोनों के साथ आ गया माइनस। सो कौन सी साइड हमारे पास बड़ी होगी, छोटे वाली, क्योंकि नेगेटिव साइन आ गया ना, तो फिर सारी चीज़ें ऑपोजिट हो जाती हैं। इनकी जो बेस है वो बल्कि यहाँ पे लिखी हुई है, आप बेस भी डायरेक्टली लिख सकते हो, -3/4। मैंने इसकी भी बेस यहाँ पे अप्लाई कर दी। सो -5/8 इज ग्रेटर। इसका 5 पार्ट है, -7/11 एंड 5/-8। सो यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर वाला रूल, -7/11, और इस माइनस को भी मैं ऊपर ले जाऊंगी, -5/8। अब 11 और 8 जो है ना वो एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इनके अल्टरनेट वैल्यूज यूज करूंगी ताकि हम इनके डिनोमिनेटर को सेम ला सकें। यहाँ मुझे करना होगा मल्टीप्लाई 8 के साथ, और यहाँ मुझे करना होगा 11 के साथ, ताकि इनके डिनोमिनेटर सेम आ जाए। -7 8 56, 11 8 88, -5 को 11 से किया तो 55, और 8 11 88। अब हमें वैल्यूज देखने में तो ये बड़ी लग रही है और ये छोटी लग रही है, लेकिन नेगेटिव साइन होने की वजह से क्या होगा, ये हमारे पास बड़ी हो जाएगी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे -56/88 लेस देन -55/88। सो अब इनके अल्टरनेट्स जो है ना वो भी तो हमने लिखने हैं ना। तो ये कहाँ से आ रहा था, -7/11 लेस देन 5/-8। सो 5/-8 इज ग्रेटर। 6 इसका पार्ट है, -3/-13 एंड -5/-21। तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, 3/13 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/21। अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ आ गई है, तो इसको कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर इनके सेम करने हैं, नहीं तो आप फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड यूज़ कर लें जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है। तो मैं यहाँ पे ना वही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि 21 और 13 को मल्टीप्लाई करना ज़रा एक डिफिकल्ट काम है, लेकिन एक दफ़ा ही करने से दोनों में हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर रही हूँ। 3,5 जिन जो ऊपर वैल्यूज हैं वो एज इट इज रहेंगी, जिन्होंने ट्रांसफर होना है वो हम बाद में लिखेंगे। 21 यहाँ पे उस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 1 जा 5 एंड 6 65। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि कौन सा ग्रेटर है। ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो 65 ग्रेटर है, और इनके जो बेसिस हैं वो कैसी हैं, वो कहाँ से आई हैं, -3/-13 लेस देन -5/-21। सो -5/-21 इज ग्रेटर।